Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू टीनी स्फीयर्स कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस एंड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अच्छा, पहले फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक चार्जेस ये है और एक चार्जेस हमारा ये है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 माइक्रोकूलम और इनके बीच का सेपरेशन भी दे रखा है। सेपरेशन कितना है भाई? 30 सेंटीमीटर। इसकी मिड पॉइंट पे पूछा है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू, आइए दोनों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? पोटेंशियल निकालते हैं। थोड़ा आसान है वो निकालना, है ना। सबसे पहले पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो इस चार्ज से कितना? 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर क्योंकि वो है ना मिड पॉइंट में पूछा हुआ है। तो इसको मैं पहला चार्ज बोलता हूँ, इसको मैं दूसरा चार्ज बोलता हूँ। तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? के क्यू बाई आर वन। तो के की वैल्यू मैं सीधा इधर लिखता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है अपॉन में आर 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻2। तो ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 15 1.5 से कट जाएगा तो 0.1 बचेगा यहाँ पर। 0.1 का मतलब कितना हुआ भाई? 0.1 का मतलब हुआ 10⁻⁻1, ये मतलब -7 हो गया। ये -7 हो गया। -2 कितना बनेगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू में ये -7 है, ये -2 -5 बचेगा 10⁻5 एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ये तो इसके कारण यहाँ पे हुआ। इसके कारण निकाल लो। इसके कारण निकालोगे तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 10⁻9 के। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 इंटू 10⁻6 और अपॉन फिर से 15 इंटू 10⁻2। 3 से काट दो तो 3 बचा यहाँ पर, ये 5 बचा और यहाँ भी ये 0.5 बचा, है ना। 5 3 जा 15 हो गया ये, और आई थिंक इंटू 10⁻9 फिर से ये -7 हो गया, -2 -5 हो गया, 10⁻5 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 15 इंटू 10⁻4 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल सीधा ऐड हो जाएगा साइन के साथ। दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो दोनों पॉजिटिव आया, दोनों ऐड कर दो। तो पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल दिस इज इक्वल टू कितना? V1 प्लस V2 और दोनों का ऐड करोगे, इसे और इसे ऐड करोगे, कितना आ गया भाई? 24 आ गया। 24 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ये तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान दो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेफ्ट में दूर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइट में दूर। ये हो गया E1 और ये हो गया E2 और ऑब्वियसली E2 ज़्यादा होगा E1 से क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो हम चार्ज से डिसाइड करेंगे कि के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो सेम ही था, आर भी सेम था, तो चार्ज से डिसाइड करेंगे किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसकी होगी, इसका मतलब हम E2 माइनस E1 करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में ही बचेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दो, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाल रहा हूं। दोनों की पहले वैल्यू निकाल देता हूं या सीधा लिखते हैं। चलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू E2 माइनस में कितना? E1। की तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर निकाल देते हैं 9 इंटू 10⁻9। आर भी कांस्टेंट रहेगा दोनों के कारण, तो आर स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। आर स्क्वायर बाहर निकालेंगे मतलब 15 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बाहर निकल गया, आर स्क्वायर होगा ना। अंदर सिर्फ क्या बचा? क्यू बचा। इसका क्यू कितना? 2.5 माइनस इसका क्यू कितना?
1.5 और माइक्रो था तो इंटू 10⁻⁻⁻6 भी बाहर ले लिया मैंने। समझ आया कैसे किया मैंने? डायरेक्ट, मतलब कि कुछ चीज़ें मैंने दिमाग में रखी थी, उसके बाद कर दिया। माइक्रो भी बाहर ले लिया, R² दोनों में कॉमन था वो भी बाहर ले लिया, क्यू भी कॉमन था दोनों बाहर ले लिया। ध्यान से देखो, अगर इस इंसान को ये वाला इंसान 1 बनेगा, ये 1, 2.5 में से 1.5 चला गया, कितना बचा? 2.5 में से 1.5 चला गया, 1 बचा वो। ध्यान से अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6, ये तो 1 हो गया अपॉन 15 का होल स्क्वायर, तो 225 आ गया, इंटू में 10⁻⁻ में 4 आ गया, ये एक कट गया, इज इक्वल टू 9 अपॉन 225, इंटू में कितना बना? ये -2 बना है ना, -2, ये +7 हो गया। इस +7 को ना मैं 100 लिखता हूँ और 10⁻5 लिखता हूँ। 100 क्या लिखोगे? 1000 लिख दो, कुछ फायदा होगा? या 100 ही लिखो, चलो 100 लिखते हैं और 25 से काटते हैं। 25 9 जा 225 है ना, और 25 4 जा 100 हो गया, 9 से ये 9 चला गया, क्या बचा? बचा आपके पास 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? वो डायरेक्शन दिख रहा है, फ्रॉम 2 to 1, या 2.5 माइक्रोकूलम से लेके 1.5 माइक्रोकूलम की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी वैल्यू होगी। इसका दूसरा पार्ट भी कुछ कह रहा है, उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि एट द पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट से, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब 10 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी बतानी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं समझा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही डिस्टेंस यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय और पोटेंशियल लिखते समय। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? मैं इसको मान लेता हूँ ये r है, तो ये भी r होगा, और ये r इज इक्वल टू कितना? रूट में 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, एंड दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट में 325, और ये आ गया सेंटीमीटर में, इतना आ जाएगा। अब आपके पास डिस्टेंस आ चुका है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, इसको बाहर निकालिए। समझ रहे बात को? इसको मेहनत करिए, बाहर निकालिए, उसके बाद जैसे किया था पिछला क्वेश्चन वैसे ही कर दीजिए। इसके कारण पोटेंशियल, मैं आर के फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको, इसके कारण पोटेंशियल, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, पी पॉइंट बोल देता हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या लिखूंगा इसके कारण? के को तो बाहर निकाल दो, सीधा है, तो मैं दोनों कारण लिख रहा हूँ। के को तो बाहर निकाल देंगे, 9 इंटू 10⁻9, और आर भी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्यू अंदर रह जाएगा 1.5, और ये 2.5, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। आर की वैल्यू रूट में 325। सॉल्व करो, आंसर पाओ। आई थिंक ये कितना हो गया तुम्हारा? 2.5 और 1.5 4 हो गया है ना। यहाँ से सॉल्व होगा, ऐसे पोटेंशियल आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब निकालोगे तो बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसे थीटा मान लेना। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा तुम्हारा। और इस पी पॉइंट को मैं दोबारा बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा वो डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे आएगा, दूर। ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, और ध्यान दो
तो ऐसे जाएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। ओके, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, ये कितना बना, ये आपका बनेगा 180 माइनस 2 थीटा, है ना। या तो आप उसको रिजॉल्व करके सॉल्व कर दीजिए, इसको तोड़ेंगे इधर, इधर बनेगा E1 कॉस थीटा, है ना, और इधर क्या बनेगा E1 साइन थीटा। इसको तोड़ेंगे इधर, E2 कॉस थीटा और नीचे क्या बनेगा E2 साइन थीटा। दूसरा फिगर बना रहा हूँ, ध्यान देना इसमें से आपको बस ये देखना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली मैंने बताया E2 ज़्यादा होगा क्योंकि इसके चार्ज वैल्यू ज़्यादा, इसकी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए E2 ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, दोनों कटेंगे नहीं, कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि E2 और E1 अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है ना। तो E2 की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, और इसकी वैल्यू कितनी E2 माइनस E1 आएगा और ये बस एक्स्ट्रा कॉस थीटा। नीचे की तरफ आ जाएगा आपके पास E2 प्लस E1, ये आ जाएगा साइन थीटा। जब ये आ जाएगा ना, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है EY और इसकी वैल्यू कितनी है EX, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में से जाएगा और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रूट में EX का होल स्क्वायर प्लस EY का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यही सही तरीका है, नहीं तो अगर वेक्टर मेथड में रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगे तो उसमें cos 2 थीटा उठा जाएगा, फिर वहाँ भी प्रॉब्लम, सर 2 थीटा कैसे निकाले। तो रिजॉल्व करके करो, ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने छोड़ दिया, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि कैसे होगा। और ये कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमारा ये कट जाता है। ये कब कटता है, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो कट जाता है, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि चार्जेस अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, ठीक है।